वाला ये तो सोच सकता है ना कि भाई इन्होंने तो सीटें मांगी नहीं थी, इनका तो सवाल ही नहीं था, इनको सीटें क्यों दी? सीटें तो सुन्नी अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता तब भी फैसला यही रहता कि हाँ जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मांगी थी, उनको सीटें दे दी गई। लेकिन सीटें तो उन्होंने मांगी नहीं, मांगी तो उन्होंने थी और दी किसी और को है। मैं तो इस चीज पे परेशान हूँ, मेरी और कोई परेशानी नहीं है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि उनकी तादाद सीटों की कम होती है या उनकी तादाद ज्यादा होती है, उनकी हुकूमत गिरती है या इनकी हुकूमत बदलती है। मेरे तो सोच ही है, मेरा तो ये सवाल ही है कि जिसने मांगा ही नहीं आपने उसको कैसे अवार्ड कर दिया? उन्होंने तो मांगी नहीं थी चीज। लेकिन अब उसके बाद मुल्क में इस्तेकाम आता है, जो इदारे सोच रहे हैं या जिन इदारों ने ये सोच के फैसला दिया है, ये मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो अदालत में बैठे हुए हैं, जो जज हैं और जो वकील हैं, वो हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। हम तो सिर्फ वो सुनी सुनाई और एक दूसरे की बात को आगे पीछे करते हैं। जज को पैसे मिल गए, सबसे बड़े चोर यही है पाकिस्तान में। नहीं, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि जजेस को पैसे मिल जाए। आप ये देखें, अगर पैसे के जज काम कहाँ करता है पाकिस्तान में? सबसे ज्यादा करप्ट तरीन लोग तो यही हैं, जो पैसे दे दे फैसला लिखवा ले। कुछ लोगों को शर्म भी तो नहीं आती है ना, ये भी तो बता दें साथ साथ। सैयद साहब आप बता दें, आप तो कह थे कि मुश्किल ही है, आपका भी यही राय थी कल। मैंने आपको कहा, आपने तो कल ये कहा था कि इलेक्शन की तरफ जाएगी। मैंने और जैदी साहब ने कहा था मौजसा भी हो सकता है, ये मैंने और जैदी साहब के लफ्ज थे कि यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये मुआवजा हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि मुआवजा हुआ है। अभी जैदी भाई का सवाल ये है, एक बात सुने, जैदी भाई का सवाल ये है कि इन्होंने तो अपील ही नहीं की थी, सुन्नी इत्तेहाद वालों ने अपील की थी, तो सीटें उनकी लेके पीटीआई को क्यों दे दी? अब आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? मैं लोगों से सवाल पूछती हूँ, अभी आपसे भी पूछूंगी, सबर कर लें, 2 मिनट का सबर कर लें चौधरी साहब। मैं इतना कहूंगा, मैं 2 बातें, एक तो ये कि ये इतना जो सिलसिला चल रहा है इस पर बातचीत हुई है और देखा है कि पब्लिक में बेचैनी किस चीज की है, किस चीज की बेचैनी है, तो पता चला बेचैनी इस चीज की है कि उनका हक मारा गया है, उनके साथ ज्यादती हुई है, उनका निशान ले लिया गया। तो लगभग सारे मसलों को, 1 मिनट चाहिए साहब, इस सारे मसलों को इन्होंने सॉर्ट आउट तो करना था किसी ना किसी तरीके। नहीं, अभी मेरा सवाल आपसे ये है, सिर्फ अभी अब ये समझ में आ गया, आपका तजिया बहुत बड़ा है। मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना छोटा सा सवाल है कि अभी जैदी भाई ने सवाल उठाया है कि पीटीआई ने तो सीटें मांगी नहीं थी, सुन्नी इत्तेहाद ने मांगी थी, तो सीटें पीटीआई को क्यों दी गई? इसका जवाब दें आप मुझे। जैदी साहब को सिर्फ इतना बोले कि जो लास्ट ओवर हो रहा था ना आज, लास्ट ओवर सेशन के अंदर जी, उस लास्ट ओवर में क्या कहा है पीटीआई के वकील ने, बस इतना बता दें, सारी कहानी इनकी समझ में आ जाएगी। लास्ट ओवर बता दे क्या हुआ है। लास्ट ओवर हमने पैसा दे दिया जजों को, अब हम फैसला ले लेंगे अपनी मर्जी का। देखिए फैसला लास्ट ओवर में हुआ, मैं आपको साफ बताऊं, ये कह रहा हूँ लास्ट ओवर में पैसे दे दिए जजेस को। देखिए अब आप चौधरी साहब या तो किसी को बोलने दें, बच्चों दिया बंद करें अपने आप, आपके साथ तो इस तरह ही बात होगी, और कोई तरीका नहीं है रहेगी आपसे बात करने का। तमीज, अगर आप तमीज से बात करेंगे ना तो किसी की कोई समझ में आई, कोई बात कर रहे हैं, पत्थर मार रहे, क्या चक्कर? या तो आप बात कीजिए, या तो आप बात। चौधरी साहब 1 सेकंड के लिए अगर आप खामोश होंगे तो जरा इनकी बात सुन लें। अरे चौधरी साहब 1 मिनट के लिए ब्रेक पे पैर रख लें आप प्लीज, चलें बोलिए सही साहब। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो इतने 2 साल से मसला चल रहा है, ठीक है, आप इन्होंने एंड अप कैसे किया, वाइंड अप कैसे किया केस को कि जी इलेक्शन कमीशन ने, अब तो उनकी वो अपील कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हमें वो इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए ना, वो बातें, वो तो बात की बात है ना, वो तो ये तो दूसरा फेज में चली गई आप। पहले फेज में उन्होंने कहा है कि आपने ज्यादती की, इस से इलेक्शन का निशान लेने का, पहला। दूसरा ये कि ये एक सियासी पार्टी है